नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य गोपाल कृष्ण और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्योतिर्वाणी पर, जहां पर हम रोज ज्योतिष की रोज कोई ना कोई नई चर्चाएं करते हैं। और आज हम चर्चा करेंगे बहुत ही प्रारंभिक विषय की। आज हम जानेंगे दोस्तों कि ज्योतिष के स्वरूप को। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ज्योतिष है क्या और ज्योतिष के अंतर्गत किन चीजों का समावेश होता है, ज्योतिष किसे कहते हैं। तो बहुत ही बेसिक चीजों को जानेंगे हम आप और ज्योतिष के स्वरूप को समझेंगे। तो बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है, आप लोग पूरा वीडियो देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दें, जिससे जब भी कोई हम नया वीडियो अपलोड करें आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो दोस्तों, ज्योतिष के बारे में जानते हैं। सबसे पहले ज्योतिष के इस नाम की बात करें तो दोस्तों, ज्योतिष बना है दो शब्दों के मेल से। एक है ज्योति और उसी के आगे धन ईश। ज्योति का मतलब होता है प्रकाश, रोशनी, किरण, और ईश अर्थात भगवान की इच्छा। तो दोस्तों, ज्योतिष एक माध्यम है, एक रास्ता है, एक प्रकाश की किरण है, एक ऐसी विद्या है जिसके द्वारा हम ईश्वर की इच्छा को जान सकते हैं कि ईश्वर ने हमारे लिए क्या विधान किया है। क्योंकि जो मृत्यु लोक है ये कर्म पर पूरा का पूरा निर्भर है। जो जस करें सो तस फल चाखा वाली हम बात बोलते हैं कि जैसा हमारा कर्म होगा, कर्म के फलस्वरूप हमें जीवन मिलेगा और वैसे ही हमें उस फल को भोगना पड़ेगा। तो ज्योतिष में हम उस ईश्वर की इच्छा को समझते हैं, इसको ही ज्योतिष कहा जाता है। दोस्तों, वेद भगवान के यानी वेद पुरुष के 6 अंग होते हैं जिनको हम वेदांग बोलते हैं। बहुत बार आपने ये शब्द सुना होगा वेदांग। तो वेदांग होते हैं 6 और इन वेदांगों में ज्योतिष भी एक अंग है वेद भगवान का। छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोत्पत्यते ज्योतिषामयनं चक्षुर निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम। ऐसा कहा जाता है। यानी जो विराट, जो हमारे वेद पुरुष हैं, इनके चरण हैं छंद। और वेद पुरुष की संकल्पना हाथ है उनके कल्प। ज्योतिषाम ऐनम चक्षु, ज्योतिष को चक्षु माना गया है, ज्योतिष को आंखें माना गया है। वेद भगवान की आंखें हैं ज्योतिष। कान है निरुक्त, शिक्षा यह है घ्राण यानी नासिका, और मुख है व्याकरण। तो दोस्तों, वेद पुरुष की आंखें हैं ज्योतिष, आंखों के द्वारा देखा जाता है। तो ज्योतिष एक माध्यम है देखने का। क्या देखने का? भविष्य को जानने का, भविष्य को देखने का और समझने का, तदनुसार अपने जीवन को ढालने का। तो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है ज्योतिष। इतना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में कहा जाता है कि अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेषु केवलम, कि बहुत सारी जो शास्त्र हैं हमारी वो अप्रत्यक्ष हैं। उनमें कई बार विरोधी बातें भी मिलती हैं, विरोधाभास मिलता है। लोग विद्वानों के बीच में विवाद भी होता है कि अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेषु केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्को यत्र साक्षिणो, कि ज्योतिष जो है इसका तो प्रमाण है। सूर्य और चंद्रमा जिसके प्रमाण के रूप में मौजूद हो, ऐसा ज्योतिष प्रत्यक्ष शास्त्र है, अर्थात प्रत्यक्ष वेद भगवान का अंग है। तो फिर ज्योतिष में किन किन चीजों की चर्चा होती, ज्योतिष के अंग कितने हैं? तो दोस्तों, ज्योतिष के हैं 3 भाग या 3 अंग, 3 पार्ट। कौन कौन? पहला है हमारा ज्योतिष का गणित रूपी भाग, एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस, जिसको ज्योतिष गणित कहा जाता है। और गणित में हम चर्चा करते हैं ग्रहों की दूरियां, नक्षत्रों की दूरियां, नक्षत्रों की, ग्रहों की स्थिति, ये गणित का पार्ट होता है। और ज्योतिष गणित इतनी सटीक है कि जब गैलीलियो ने टेलीस्कोप नहीं खोजा था, उसके बहुत पहले से, हजारों साल से हमारी गणित के आधार पे हम बताते आए हैं कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा। भले ही राहु केतु का अस्तित्व तो दूसरे तरीके से हो, लेकिन आज जो नासा का जो उनके सैटेलाइट्स हैं या तमाम जो टेक्नोलॉजी है, उसके आधार पे जो समय बताया जाता है वो हम ज्योतिषी गणनाओं के आधार पर सदियों से बताते आए हैं। इतनी गणित इसकी अच्छी है। बहुत सारे हमारे विद्वान हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं ज्योतिषी गणित पे, जैसे सूर्य सिद्धांत है, बहुत ही अच्छा ग्रंथ है। वैदिक गणित है महर्षि लगद का, वैदिक गणित के रूप में। ऐसे ही दूसरा, पहला भाग हो गया ज्योतिष का गणित, दूसरा भाग हो गया होरा,
होरा जिसको हम बोल सकते हैं होरोस्कोप या फिर प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, जिसको हम लोग फलादेश करने वाली ये आज के रूप में ज्योतिष बोलते हैं, कुंडली के रूप में या अन्य भविष्य देखने के तरीकों के रूप में। और तीसरा वैदिक ज्योतिष का भाग होता है संगीता। संगीता में हम चर्चा करते हैं, संगीता एस्ट्रोलॉजी में मौसम का पूर्वानुमान, भूकंप, आंधी, बारिश, तमाम जो मौसम से जुड़ी गतिविधियां होती हैं, जो अनुमान होते हैं, इन सब की चर्चा हम करते हैं संगीता में। तो ज्योतिष के 3 भाग होते हैं, गणित जो कि गणित वाला भाग है पूरी तरीके से, होरा में ज्योतिष के फलादेश की बात होती है, भविष्य का पूर्वानुमान, भविष्य में घटने वाली घटनाएं, मानव जीवन पर प्रभाव, मानव जीवन में जो घटित होने वाली चीजें हैं, दशा अंतरदशा, इनका प्रभाव, ग्रहों का प्रभाव, ये सब हम फलादेश में चर्चा करते हैं, यानी कि प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में, जिसको हम होरा बोलते हैं। और संगीता में मौसम संबंधी चीजें होती हैं। अब बात करें ज्योतिष का उद्देश्य क्या है, ज्योतिष का लाभ क्या है, ज्योतिष किस पे काम करता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग केवल सोचते हैं कि ज्योतिष से सिर्फ हम भविष्य देखते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज्योतिष भविष्य जानने का ही केवल माध्यम नहीं है, ज्योतिष के माध्यम से व्यक्ति बहुत सारी अन्य चीजों को भी सही कर सकता है। सबसे पहले तो स्वज्ञान, अपने सेल्फ अवेयरनेस को, अगर हमें पता लग जाए कि हमारे जीवन में ये समस्याएं आ सकती हैं, तो हमें उसी आधार पे अपने आप को चेंज करना होता है, सकारात्मक बदलाव लाने होते हैं। कर्म सुधार, जो हमारे कर्मा है, इनको रिफाइनमेंट करने का एक माध्यम होती है ज्योतिष, क्योंकि ज्योतिष ये मानती है पूर्व जन्म कृतम कर्म तद दैवम इति कथ्यते तस्मात् पुरुषकारेण यत्नम कुर्यात् अतंद्रितः। ज्योतिष कभी भी भाग्य की बात नहीं करती है, ज्योतिष कर्म की बात करती है कि आप जैसा पूर्व जन्म में कर्म किए हैं उसका भोग आपको मिलेगा, वो आपका भाग्य है, और आज जो आप कर रहे हैं वो आपके आगे भाग्य संचित होगा। यानी कर्म पर पूरी तरीके से बात करती है, कर्म सिद्धांत को ज्योतिष मानती है। तो हम अपने कर्मों का सुधार करें, जिससे हम अपने अच्छा भाग्य का निर्माण कर सकें। समय का सदुपयोग, ये ज्योतिष बताती है कि राइट टाइमिंग क्या है, किस समय हमें कोई प्रारंभ कार्य करना हो तो किस समय कोई कार्य कब प्रारंभ करें। जैसे कुछ भी मुहूर्त देखना हो, विवाह करना हो, सामान कुछ खरीदना हो, वाहन खरीदना हो, या कोई भी नया कार्य प्रारंभ करना हो, उसके लिए बेस्ट समय क्या है। तो राइट टाइम की बात करती है ज्योतिष मुहूर्त के माध्यम से। वहीं पे आध्यात्मिक मार्गदर्शन, स्पिरिचुअल गाइडेंस का भी काम करती है, जैसे कि जीवन में हमारे ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसके आधार पे हम अपने जीवन में को सही दिशा कैसे दें। तो आध्यात्मिक गाइडेंस की, जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने की भी बात करती है ज्योतिष। ज्योतिष में जो ज्योतिष का जो एक उद्देश्य है, वो केवल ये है कि मानव जीवन को कैसे अच्छा बनाया जाए, और मानव जीवन में हम एक सही रास्ता चुन करके, सही जीवन की धारा को चुन करके, सही रास्ते में लग करके हम अपने एक सुनहरे भविष्य का, सुखद भविष्य का निर्माण कर सकें। जो भविष्य में होने वाली चीजें हैं उनका पूर्वानुमान करके अपने आप को काफी हद तक संभाल सकें। इसीलिए ज्योतिष का इतना महत्व है। जैसे जो मोर पक्षी होता है, उसके पंखों का बड़ा महत्व होता है। यथा शिखा मयूरा नाम नागा नाम मणियो यथा, जो नाग होता है उसमें मणि का महत्व होता है। तदवद वेदांग शास्त्राणाम ज्योतिषम मूर्धनि स्थितम, ऐसे ही वेदांगों में से ज्योतिष मुकुट मणि के समान है। ज्योतिष बहुत ही अच्छा शास्त्र है। ज्योतिष के माध्यम से बहुत सारी चीजों को अच्छे से हम जान सकते हैं, जिसको सकारात्मक तरीके से दिया जाए। ज्योतिष के जब हम ग्रंथों की बात करें तो बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ हमें मिलते हैं। प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो बृहद पाराशर होरा शास्त्र महर्षि पाराशर द्वारा लिखित ग्रंथ है, 2 भाग में आता है। बहुत ही अच्छा ग्रंथ है बृहद पाराशर होरा शास्त्र। फल दीपिका मंत्रेश्वर का लिखा ग्रंथ है, बड़ा अच्छा है। जातक पारिजात वैद्यनाथ दीक्षित जी का एक सारावली ग्रंथ है, जिसको विद्वान लोग हारावली बोलते हैं। यानी बहुत ही अच्छा ग्रंथ है ज्योतिष का, और इसके रचयिता हैं कल्याण वर्मा। बृहद जातक एक ज्योतिष का ग्रंथ है, वाराह मिहिर। ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं ज्योतिष के। इनका अगर सांगोपांग अध्ययन किया जाए, निश्चित रूप से आप ज्योतिष में प्रवीण हो सकते हैं। और यहाँ भी जब हम चर्चा करते हैं ज्योतिष में, चूंकि रोज कोई ना कोई वीडियो बनाते हैं, तो पूरा प्रयास ये रहता है कि जो भी चर्चा हो वो शास्त्रीय आधार पे हो। यहाँ मैं अपनी चर्चा कभी नहीं करता हूं, ना ही किसी मतलब पूरा जो प्रयास होता है कि जो हमारे शास्त्र सम्मत जो बातें हैं ज्योतिष की, उसके आधार पे चर्चा हो और वो चर्चा आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, आप जुड़े रहिए। आपने पहले ये तो समझ ही लिया है कि आज ज्योतिष है क्या,
एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम ईश्वरीय इच्छा को जान सकते हैं, अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और अपने इष्ट मित्र साथी परिवारजनों अपने बंधुओं को भी हम प्रेरित कर सकते हैं, उन्हें सन्मार्ग दिखा सकते हैं ज्योतिष के इस माध्यम से। तो दोस्तों, ज्योतिष को हमें एकदम सकारात्मक रूप में लेना है और इसका लाभ उठाना है। रोज कोई ना कोई ज्योतिष पर वीडियो आते रहते हैं, आप हमसे जुड़े रहिए हमारे चैनल पे, बहुत सारी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। नए नए वीडियो लेकर के हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।